अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑडिट वेरिफिकेशन या वॉचिंग के ऊपर, वो है हमारे ट्रेड अकाउंट्स पेबल। आप इसको परचेजेस भी कह सकते हैं। ट्रेड अकाउंट्स पेबल किसके साथ होंगे? परचेजेस के साथ होंगे, या हमारे जो अदर रिलेटेबल एक्सपेंसेस हैं वो भी इस चीज़ में हमारे इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा जो इसमें की पॉइंट है, जो की पॉइंट है ट्रेड अकाउंट्स पेबल के बीच में, वो है ऑडिटर शुड बी अवेयर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरस्टेटमेंट ऑफ पेबल्स। देखिए, आपका क्लाइंट है जिसके आप एक्सटर्नल ऑडिटर हैं या जिसके अकाउंट्स का आप ऑडिट कर रहे हैं, वो इंटेंशनली या डेलिबरेटली जो है अपनी पेमेंट्स को जो है अंडरस्टेट शो कर सकता है, जस्ट टू मिसलेड द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि उसकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। अब रिमेंबर, देयर आर टू डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स विद रिगार्ड द ट्रेड अकाउंट्स पेबल। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव्स किसके हैं? ये ऑब्जेक्टिव्स क्लाइंट के नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव ऑडिटर के हैं कि जब वो ट्रेड अकाउंट्स के हेड, ट्रेड अकाउंट्स पेबल के हेड को जब वो ऑडिट करता है तो उसको किस चीज़ को इंश्योर करना होता है? ऑडिटर को इस बात का इंश्योर करना होता है दैट इज कट ऑफ करेक्ट बिटवीन द गुड्स रिसीव्ड एंड द इनवाइसेस रिसीव्ड। ऑडिटर को इंश्योर करना होता है that true trade accounts payable represent the bona fide amounts due by the company। देखिए, कंपनी ने तो एक क्लेम कर दिया ना कि मैंने मैसेज एबीसी एंड कंपनी को इतनी पेमेंट्स करनी है, मैसेज एक्सवाईजी एंड कंपनी को इतनी पेमेंट्स करनी है, मैस्टर एमएनओ कंपनी को एंड एमएनओ कंपनी को इतनी मैंने पेमेंट्स करनी है। लेकिन ऑडिटर ने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि दीज आर द एक्चुअल सप्लायर्स, दीज आर द एक्चुअल ट्रेड पेबल्स, ये बोनाफाइड है कि ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई घोस्ट जो सप्लायर्स हैं वो आ रहे हों, जिसके अंदर वो अपीयर हो रहे हों। सही है? तो इस चीज को ऑडिटर ने इंश्योर करना होता है। अब इसके अंदर जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो तो होता ही क्या है? वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले इसमें जो असर्शंस जिनको हमने टेस्ट करना है वो ये है: कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एंड देन एग्जिस्टेंस। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ट्रेड अकाउंट्स पेबल की जो लिस्टिंग होगी ना, वो हम क्लाइंट से लेंगे। रिक्वायर्ड फ्रॉम क्लाइंट का मतलब है कि हमने जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं हम उनसे उससे मंगवा लेंगे जिसमें वो क्लेम कर रहा है कि मैंने मैसेज एबीसी एंड कंपनी को से 100,000 पेमेंट करनी है, एक्सवाईजी को इतनी पेमेंट करनी है, और मैसेज एमएनओ एंड कंपनी को से 200,000 की पेमेंट करनी है। ये लिस्टिंग हमने क्लाइंट से मंगवा लेनी है। अब इसके ऊपर जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होंगे, इस लिस्टिंग जो हम क्लाइंट से मंगवाएंगे, इसके ऊपर जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होंगे, जो ऑडिटर जो है टेस्ट को अप्लाई करेगा, वो क्या होंगे कि हमने क्या करना है? कंफर्म दैट द लिस्टिंग हैज बीन एक्सट्रैक्टेड करेक्टली फ्रॉम द परचेज लेजर। देखिए ना, परचेज लेजर में तो सारी चीजें आ रही होंगी ना कि हमने मैसेज एबीसी एंड कंपनी को इतनी पेमेंट्स करनी है, एक्सवाईजी को इतनी पेमेंट्स करनी है, और सो ऑन। ठीक है? देन हमने क्या करना है कि हमने रिकनसाइल करना है द टोटल विद परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। हमने वो जो लिस्टिंग आएगी ना, लिस्टिंग में अगर 10 किस्म के सप्लायर्स आ रहे हैं तो उनका टोटल भी आ रहा होगा। ठीक है? उस टोटल को हमने इंडिविजुअल जो सप्लायर अकाउंट है उनके साथ हमने उसमें मैच करना है। और अगर मुमकिन हो तो ऑडिटर क्या करेगा? रिकास्ट करेगा लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। वो एक परचेज लेजर में जो हमारे क्रेडिटर्स के बैलेंस अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, सप्लायर्स की जो बैलेंस शीट होगा, हम उसको बेस पे एक एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर हम एक अपनी लिस्ट बनाएंगे और फिर देखेंगे कि उसमें और उस लिस्ट में और जो क्लाइंट ने हमें लिस्ट दिया है उसमें कितना हमारे पास वेरिएंस आ रहा है। अब जो की टेस्ट होता है, जो की टेस्ट होता है वो क्या होता है? द की टेस्ट इज अ कंपैरिजन ऑफ सप्लायर स्टेटमेंट्स विद द परचेज लेजर बैलेंसेस। ये भी हमने बात डिस्कस की है कि जो भी हमें सप्लायर स्टेटमेंट्स आएंगी हम उसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? परचेज लेजर के साथ, और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना इसके अंदर एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है? सप्लायर स्टेटमेंट्स आर द थर्ड पार्टी एविडेंस। सप्लायर्स कौन है? मैसेज एबीसी एंड कंपनी, फॉर एग्जांपल मैसेज एक्सवाईजी एंड कंपनी, फॉर एग्जांपल मैसेज एमएनओ एंड कंपनी। ये वो सप्लायर्स हैं जो हमारे थर्ड पार्टी एविडेंस हैं, जो उन्होंने लिस्टें अपनी भेजी हैं क्लाइंट को। अभी हमें वो क्लाइंट से आ रही हैं, अभी हमें थर्ड पार्टी की जो लिस्टें आ रही हैं वो क्लाइंट से आ रही हैं। तो अगर हमें जरूरत पड़े, अगर हमें एज एन एक्सटर्नल ऑडिट जरूरत पड़ेगी, देन however it is sometimes necessary to circularize the suppliers। जैसे हमने सर्कुलराइजेशन की थी बैंक्स को फॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव कंफर्मेशन, इसी तरह हम यहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने क्लाइंट, हमारे क्लाइंट ने जो थर्ड पार्टी एविडेंस या सप्लायर स्टेटमेंट हमें दिए हैं, हम उसको वेरिफिकेशन के लिए खुद से सर्कुलराइज करेंगे सप्लायर्स को कि आप हमें इन बैलेंसेस को कंफर्म कर दें। अब
ये हमें किस सूरत हाल में करना पड़ेगा? हम ये व्हेन टू सर्कुलराइज, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ कि हम ये लेटर्स कब सर्कुलराइज करेंगे, जब हमारे पास सप्लायर की स्टेटमेंट या तो अनअवेलेबल होगी या वो क्या होंगी, इनकम्प्लीट होंगी। हम ये जो सर्कुलराइजेशन कब करेंगे, जब इंटरनल कंट्रोल्स जो होंगे क्लाइंट के वो हमारे क्या होंगे, वीक होंगे, और रिजल्टेंटली मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो होंगी आर फियर्ड एज ए कंसिक्वेंस। नंबर 3, there is a suspicion that the client is understating the liabilities deliberately। अगर ये 3 किस्म के सिनेरियोज होंगे तो हम इसको क्या करेंगे, थर्ड पार्टी एविडेंस के लिए सप्लायर स्टेटमेंट्स को सर्कुलराइज करेंगे फॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन और फॉर द नेगेटिव कंफर्मेशन। द नेक्स्ट assertions are occurrence and completeness। ट्रेड अकाउंट्स पेबल की जो अक्रेंस होगी या कंप्लीटनेस होगी, ये थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर्स, थ्रू एडिशनल टेस्टिंग जो होगी क्या होगी, ये वाउच की जाएगी। और हम सब जानते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कंपैरिजंस ऑफ द सिग्निफिकेंट रेशियोज, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ एडिशनल टेस्ट इंक्लूडिंग ट्रेसिंग परचेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। मैंने आपसे कहा ना कि ये जो ट्रेड अकाउंट्स पेबल की जो हम अभी वाउच कर रहे हैं, यही प्रोसीजर्स परचेजेस पे भी अप्लाई होंगे, और हमारे एक्सपेंसेस तो किसी किस्म के भी हो सकते हैं ना, उस पे और ज़्यादा एक्सपेंस करेंगे तो पेमेंट्स को किसको करनी है, अकाउंट्स पेबल को, सप्लायर्स को। तो यही प्रोसीजर जो परचेजेस के लिए होंगे यही एक्सपेंसेस के लिए भी होंगे। सो एडिशनल टेस्ट इंक्लूडिंग ट्रेसिंग परचेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस फ्रॉम द नॉमिनल लेजर टू द परचेज लेजर एंड इनवाइसेस, हम इनको ट्रेस करेंगे। और सेकेंडली जो ऑडिटर का जो कंसर्न होगा, जो अंडरस्टैंडिंग उसको चाहिए, वो ये होगी कि आर दे वैलिड फॉर द कंपनी, क्या ये ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं, क्या ये इनवाइसेस जो हैं, क्या ये जो हमारा टेस्टिंग है, क्या ये इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है या हमें कोई और प्रोसीजर ऑप्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि क्या ये जो परचेज लेजर है या इनवाइसेस है, क्या इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई हैं, क्या वो प्रॉपरली चेक्ड है, क्या वो प्रॉपरली ऑथोराइज्ड है। अब इसके लिए मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि हम जो एज ए एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो है वो उसके अंदर क्या क्या चीजें टेस्ट करेंगे। हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हम क्या बात करते हैं, कंपैरिजंस ऑफ द सिग्निफिकेंट रेशियोज, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे लेवल ऑफ परचेजेस की। हम चूंकि अकाउंट्स पेबल की बात हो रही है, चूंकि एक्सपेंसेस की बात हो रही है, चूंकि परचेजेस की बात हो रही है, तो परचेजेस, लेवल ऑफ परचेजेस मंथ बाय मंथ हम उसको परचेजेस को वाउच करेंगे, उसके लेवल पे एक को ऑब्जर्व करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये जुलाई में कितनी थी, अगस्त में कितनी थी, सितंबर में कितनी थी, एंड सो ऑन, एंड देन मई एंड जून में कितनी थी। हम लेवल ऑफ परचेज को क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, एंड दैट इज व्हाट, ये क्या एनालिटिकल प्रोसीजर की काइंड है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि अगर कोई चीजें हमारे पास जो है आ रही हैं, अफेक्ट ऑफ क्वांटिटीज परचेज्ड, ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर में इसके अंदर आ जाएगी। थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस। हमने जो चीजें जुलाई में परचेज की हैं उनकी परचेज कॉस्ट डिफरेंट होगी, एंड देन सो ऑन जो आपका इन्फ्लेशन फैक्टर है, जो चीजें हमने अप्रैल में खरीदी होंगी, जो चीजें हमने से मई में खरीदी होंगी, या जो चीजें हम जो जून में खरीदी होंगी, तो उसके ऊपर जो हमारी चेंजिंग इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस आ रहे होंगे, उनको हमने अकाउंट फॉर करना है, उन पे हमने ऑब्जर्व करना है। सेकंड और बहुत ही मेन, रेशियो ऑफ परचेजेस टू द ट्रेड पेबल्स। देखिए परचेजेस किसके साथ लिंक होती हैं, ट्रेड पेबल्स के साथ, एंड देन अगेन रेशियो ऑफ ट्रेड पेबल्स टू द इन्वेंटरीज, परचेजेस टू ट्रेड पेबल्स एंड देन ट्रेड पेबल्स टू द इन्वेंटरीज। ये अगर हम ये टेस्ट कर लेते हैं, ये ऑडिट प्रोसीजर्स कर लेते हैं, तो हमारी पूरी ग्रिप उसके ऊपर आ जाती है, ट्रेड अकाउंट्स पेबल के ऊपर, परचेजेस के ऊपर और एक्सपेंसेस के ऊपर। और देयर बहुत कम इनहेरेंट लिमिटेशन या कुछ तरह का चांस होगा कि वो जो है ऑडिटर इसके ऊपर देन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे। जब हम इतनी डिटेल में करेंगे, वाउचिंग करेंगे, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, तो ऑडिटर जो होगा वो जो है जो मोर लाइकली टू होगा कि he should give an appropriate opinion on the financial statements on the any head that is we are going to test, that we are going to watching. So मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेड अकाउंट्स पेबल का, आपको सप्लायर्स का, आपको एक्सपेंसेस का, आपको परचेजेस का जो वाउचिंग है या वेरिफिकेशन प्रोसीजर है, जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं, ये इंशाल्लाह आपको समझ आए होंगे। एंड अगर कोई भी चीज़ ऐसी समझ नहीं आई तो उसके लिए आप जो है इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू एड्रेस योर क्वेरीज इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। कहीं से भी पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, कोई भी अच्छी बुक्स पढ़ें, प्रोफेशनल बुक्स पढ़ें। अगर आपको ट्रेड अकाउंट्स पेबल के अंदर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती या कोई ऐसा पॉइंट है जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया या पढ़ते हैं
तो मेरी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, आप और क्वेश्चन पूछें मुझसे, तो इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू एड्रेस योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।